दरिद्र नारायण ऐसे होते हैं कि कोई किसी की हेल्प कर दे तो बोले दरिद्र नारायण, और यज्ञ किसी की सत्ता यज्ञ नारायण में रहती है, किसी की दरिद्र नारायण में रहती है। विदेशों में जो भगवान को नहीं मानते हैं बोले कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमारे आपके मध्य में भैया श्री राममलन सिंह जी यादव जी, इनके लिए जोरदार सभी लोग तालियां बजाएं। ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। कहते हैं धन की 3 गतियां होती, उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग विलास नाम उसका उपयोग करना। एक कुएं के जल को अगर 10 वर्ष तक नहीं निकालोगे तो कुएं का जल दूषित हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारा धन है, अगर उसको सत्कर्म में नहीं लगाएंगे तो भी दूषित हो जाएगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े नाव, दोनों हाथों लीजिए यही सयान। जो देने में सुख पाते हैं वह दान नहीं मांगा करते, जिनको विश्वास अनिग निज पर वह वरदान नहीं मांगा। अगर जो धन की 5 जगह कर लेता है अपने धन को, तो उसका धन यहाँ कभी लक्ष्मी मैया उसके घर से नहीं जाती। धन की 5 गति कौन कौन सी है? अर्थाय, भागवत जी कहती है अर्थाय धर्माय यशसे कामाय। बोले अगर 100 रुपए आपके पास है तो बोले भक्त वत्सल भगवान। हमारे आपके माध्यम भैया श्री धनंजय कमरिया जी, इनके लिए सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। तो जहां से धन कमा रहे हो वहां पर उसी में बोलिए एक हिस्सा लगा देना। अर्थात और अर्थाय के बाद फिर होता है धर्माय। एक हिस्सा धर्म में लगा देना चाहिए। अगर आपने एक हिस्सा धर्म में लगा दिया और एक हिस्सा अपने परिवार के लिए रखना चाहिए। बंधु बांधव जब आपके पास धन बढ़ता है तो बंधु बांधव भी आशा करते हैं कि भैया थोड़ा हेल्प हमको हो जाए, और एक हिस्सा बोले यश से हुआ बावड़ी ताला इत्यादि जो हम सत्कर्म करते हैं उसमें लगा दें, और एक हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए आपत्ति विपत्ति के लिए। और ऐसे 5 जो हिस्सा जीवात्मा करता है उसकी यहाँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। और अगर हम भगवान को लक्ष्मी जी का वर्ण नहीं करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? उसी लक्ष्मी का आनंद कर लेते हैं। उत्तम गति है दान, दूसरी है भोग। भोग विलास में भी नहीं किया, धन का उपयोग दान में भी नहीं किया। तीसरी गति होती है नाश। अब नाश में अनेक प्रकार आ जाए, बीमारी में चला जाए, जुए में चला जाए, किसी प्रकार में जा सकता है, ये धन की नाश होता है। लक्ष्मी जी का भीष्म से गलती हो गई कि लक्ष्मी को वरण ना कर सके तो भगवान ने हरण कर दिया। तो जब हरण करके भगवान ले गए, सैनिक भगवान की मुस्कुराहट को देखते गए। तो भगवान जब ले जा रहे थे लक्ष्मी जी को तो पीछे से रुक्मी को पता चल गया, तो वो घूम गया और ललकार दिया। तो भगवान बोलकर युद्ध करने लगे। रुक्मिणी मैया ने कहा हमने आपको पहले शर्त रखी थी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए। भगवान बोले हमारा क्षत्रिय का स्वभाव है, अगर जो कोई युद्ध में ललकारेगा तो मारेंगे। और भगवान जैसे युद्ध करने लगे इतने में दाऊ भैया ने कहा कि नहीं क्या करते हो? कहीं साले साहब से कहीं झगड़ा होता है किसी का? संसार में तो रिश्ते चल रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर है रिश्ता तो एक साले का और दूसरा सालू भैया का, तीसरा कोई रिश्ता। सालू भैया का रिश्ता बहुत ज्यादा चलता है। ऐसे 2 सालू थे, ये गांव में ही रहते थे और एक
कम कम आते थे, तो जो गांव में रहते थे उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। घर जमाई बनकर गए। एक दिन वो हार वाले साधु भैया आए, दोनों के लिए खेत में घूमने गए और दोनों के लिए टिफिन गया। तो जो बाहर वाले साधु भैया थे, कमाते थे, उनके लिए तो बढ़िया खीर पूरी रसगुल्ला और टिफिन में लग के पहुंच गया। अब जो रोजाना वाले थे उनके लिए पोटली में सभी पर पहुंच गया। तो उन्होंने अपनी पोटली खोली, उनका नाम था वासुदेव। अब गांव में रहने लगे तो कहने लगे बसुआ बसुआ बसुआ। और पोटली जैसी खोली तो हटे तो हम वासुदेव अब वह बसुआ, तुम खाओ खीर पूरी हम खाए सतुआ। बोले भैया निकटता में दोष होता है, हमारी कोई बेल। दूर जमाई फूल बराबर, पास जमाई आलो, और घर जमाई गधा बराबर चाहे रसोई। प्रेम से बोलो राधे। आज तब भैया ने जैसा कहा तो रुक्मी को लगा कि ये तो हमारी तरफ बोल रहे। रुक्मी की तरफ कहा, अरे भैया इनमें क्या कमी है जो आप अपनी बहन को नहीं देना चाहते, उन्हें भगोड़े हैं। तब तब भैया ने उनको समझाया, भगवान को इशारा किया, धीरे से कन्हैया निकल जाओ। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर पहुंच जाते हैं और पहुंच गए नगर में। तो प्रथम पुत्र के रूप में प्रथम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागुप्तमन्नाः देहो भगवते भूयस्वे प्रतिपन्नः। एक सम्रासुर नाम का दैत्य रहता था उसी द्वारकापुरी के समीप में। एक दिन नारद जी जा रहे थे, नारायण नारायण करते करते सम्रासुर ने कहा, देवर्षि इधर आओ। नारद जी बोले, हाँ क्या बात है? बोले ये बताओ, आप संसार की भाग रेखा देखते हो, थोड़ी हमारी भाग रेखा तो देखो कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। जैसे जैसे पूछा कि हमारी मृत्यु कैसे हुई, तो नारद जी बोले, तेरी मृत्यु तो बोले भगवान का जो प्रथम पुत्र होगा उसके द्वारा होगा। उसने कहा ऐसा, ये तुम्हारी भाग्य में लिखा है। तो जैसे ही ऐसा कहा कि भाग्य में लिखा है, तो नारद जी ने तो कह के चले गए। शंबरासुर को लगा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जिनका जो भी पुत्र होगा पहले उसको समाप्त करेंगे, तो वो हमको मार नहीं पाएगा। और भगवान के प्रथम पुत्र जब प्रथम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो शंबरासुर प्रसूत का गृह में से चुरा ले गया। प्रसूत का गृह में से ले गया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया उस बालक के लिए। और एक मछली उस बालक के लिए निकल गई, लेकिन वो बालक जीवित रहा। उसके यहाँ मांस भक्षण का कार्य होता था। वही मछली को मछुआरे पकड़ कर ले गए और ले जाते हैं वहां छोड़ दिया। अब उसके यहाँ रसोई में पहुंच जाती है वह मछली जो भोजन बनाने वाली थी। उसने देखा कि मछली के उधर से जीवित बालक निकला है कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पर कृपा रघुनाथ की सुपाल नमाको। भगवान के पुत्र है, उनका कुछ नहीं मिला। जब जीवित बालक को देखा तो भोजन बनाने वाली थी, उसने विचार किया ये तो राजा के पास ले चलती है। शंबरासुर के पास ले जाने लगी। चमत्कार हुआ है, जीवित बालक निकला है मछली के अंदर से। नारद जी फटा जाते हैं, नारायण नारायण। अरे देवी कहाँ जा रही हो? बोले देवर्षि ये जीवित बालक निकला है मछली के अंदर से। नारद जी बोले पहले देखो तो कौन है? बोले कौन है? बोले अपने आप को पहचानो। वह कहने लगी हमारी बात समझ में नहीं आई। बोले तुम्हारा पति है? भोजन बनाने वाली कहने लगी हमारा पति कहाँ से? बोले याद करो पूर्व जन्म को। जब से सर नयनी उभारा, जब से सर नयनी भोलेनाथ ने तुम्हारे पति को समाप्त कर दिया, कामदेव को। तब रति रोकने लगी, हे आशुतोष अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता।
हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा और हमारे पति की प्राप्ति कहाँ? भगवान बोले अभी तो आपके पति की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले फिर कहाँ होगी? बोले जब द्वापर में भगवान द्वारकाधीश के यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का प्रादुर्भाव हुआ, जाओ जब तक आप भगवान का ध्यान करो जब तक तुम्हारे पति की प्राप्ति ना हो, और तुमको द्वारका में रहना पड़ेगा। जब यदुवंशो कृष्णिया बितारा उसी समय कृष्ण तनय हो जाए पति तोरा वचन अन्यथा होई न होई। आज रति को वही पुरानी बात याद आ गई और अपने पति की सेवा पूजा करने लगी। छोटा सा बालक लालन पालन किया, जब वह बड़ा हुआ तो सम्रासुर का वध किया और सम्रासुर का वध करके पहुंच जाते हैं प्रद्युम्न जी महाराज। पहले तो अकेले गए थे घर से, भगवान जी बिल्कुल चुप था, वैसे जैसे द्वारकाधीश लगते वैसे प्रद्युम्न जी पत्नी को साथ में लेकर गए कि द्वारकापुर की नारियों ने सोचा ये तो द्वारकाधीश है, चकली कैसे। तब रुक्मणी जी समझ गई, रुक्मणी जी ने आज उनकी आरती उतारी, बड़ी प्रसन्न हो रही है क्योंकि पहले तो अकेला गया बालक और बहू को लेकर आ गया, और बहू घर में आवे तो सासू मैया बड़ी प्रसन्न होती है। सास कैसे कहते हैं? बोले जो बहुओं को सांस ना लेने देता होती है सास। और जरूरी नहीं है कि बहू सेवा करने वाली आवे, हो सकता है सेवा करना भी पड़े। एक बार हम एक कथा में गए तो एक मैया ने कहा, पहले तो बड़ी चिंता रहती है कि महाराज बेटी का विवाह हो गया। एक बूढ़ी मैया थी, बोले महाराज बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, ठाकुर जी करेंगे। और इनके प्रकार विवाह हो गया और विवाह के समय मैया ने फोन लगाया, बोले महाराज 3 लाख का नेकलेस बनाया हमने किस लिए? 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, बहू की मुंह दिखाई में नेकलेस पहनाएंगे, उसको हार पहनाएंगे। 6 महीने बाद हमने मैया कुर्सी पर बाहर बैठी थी, अपनी मैया आनंद में हो, बहू सेवा कर रही है कि नहीं? बोले महाराज बाबू को हम मुंह न देखें, अपनी जो पहले तो 3 लाख रुपए खर्च करके मुंह दिखाई में नेकलेस दिया, फ्री में नहीं देखना चाहते। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे शहर की बिटिया का विवाह हो गया गांव में। गांव का नियम है प्रातःकाल 4 बजे से जगना, शहरों में अधिकांश 9-10 बजे तक लोग सोते रहते हैं। प्रातःकाल की वायु को सेवन करे न कोई, सेवन करे जो कोई, तेज बढ़े और रोज घटे और अवश्य हो। प्रातःकाल जगना भी चाहिए और भगवान का ध्यान साधना भी प्रातःकाल की वेला में। अब वो लड़की का नियम था, बहू जो घर में आई थी वो 9 बजे सोकर जगे जब तक सारा काम हो जाता। सासू मैया क्रोध में बिल्कुल आग बबूली हो जाती। एक दिन की घटना है, मैया ने आज बोली दिया बेटे से, बोले अगर तू कुछ बोलता है उससे कि नहीं बोलता है? बेटा बोला हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोले कैसे काम बनेगा? बोले काम करते बहाना करते अपने आप शर्म पड़ेगी, काम करेंगे। इतने में क्या हुआ, प्रातःकाल की वेला में सासू मैया अंदर कमरे में पहुंची और बेटा भी पहुंच गया। बहुत चंद्र उनके सूरज। सासू मैया झाड़ू लगाने लगी, बेटा बोला नहीं आज हम लगाएंगे। सासू मैया बोली नहीं हम लगाएंगे। अब सोचा दोनों झगड़ा करेंगे तो अपने आप शर्म पड़ेगी, उठेंगे और झाड़ू लगाएंगे। दोनों खूब चिल्लाए, बेटा कहे नहीं हमको दो और माँ कहे नहीं हमको दो झाड़ू। इतने में क्या हुआ, आप दोनों उसी तरफ देख रहे थे कि जगह अपने आप लगाएगी। बहू भी को होशियार नहीं थी, उसने धीरे से चद्दर हटाया और चद्दर हटाकर बोली अरे मूर्खों की तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? आज तुम लगा लो कल तुम लगा लेना, एक दिन बांट लो, झगड़ा खत्म हो गया। कोई झगड़ा कर रहे हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहू सेवा करने वाली ना हो, सेवा करना ही पड़ता।
बधु लड़कनी पर घर जाई राखी नैन पर की। नियम ये है तो बहू को बोले बेटी का दर्जा दोगे, तो बहू का भी नियम ये है कि वो अपनी सासू माँ में अपनी माँ का दर्जा। तो सास बहू का झगड़ा किस बात का रहता है? केवल मालिक का। प्रेम से बोलो राधे। तो चाबी सारा झगड़ा कराती है। आज भगवान के यहाँ प्रद्युम्न जी महाराज पहुंचे। दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ। और बहू हमेशा सासू माँ को यही सलाह देती कि भैया अब जो हो गया, आप तो भगवान का आप भजन करो, लेकिन सासू मैया क्या और सासू मैया से बहू यही कहती है, सासू जी से हंस के बोली एक दिन घर में बहू रानी, राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। सासू जी से हंस के बोलो सासू जी से हंस के बोले घर में बहू रानी, राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की जिंदगानी। कारी कारी करता करता कारी परिया बीत गई। कारी कारी करता सारे परिया बीत गई। आया तो सारी दुनिया डूब गई। आया बुढ़ा तो और दौड़ा भी क्या करती है? कथा भागवत सुना करो जी, कथा भागवत सुना करो जी, इसमें है अमृत वाणी। राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। सासू जी से हंस के बोलो एक दिन घर में बहू रानी, राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। राम नाम को सुमिरन कर लो 2 दिन की है जिंदगानी। रोज सवेरे जल्दी उठकर दान करो, गालियां करो। रोज सवेरे जल्दी उठकर ठाकुर जी की सेवा करके जन्म को किया करो। ठाकुर जी की सेवा करके जन्म को किया करो। घर भर का है नहीं भरोसा भरोसा अब तो छोड़ो मनमानी। राम नाम को सुमिरन करो 2 दिन की है जिंदगानी। राम नाम को सुमिरन करो 2 दिन की है जिंदगानी। बहू रानी एक आखिरी बात कहती है अपनी सासू मैया से,
पूरा जीवन आपका निकल गया है, हमारा तुम्हारा लड़ना झगड़ना